हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले लेते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स हुज आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी कंपाइलर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सी लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से ही डिफाइन होते हैं और इनका कुछ ना कुछ पहले से कार्य डिफाइन होता है, वर्क डिफाइन होता है, टास्क डिफाइन होता है। तो वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? जैसे कि ये सारे के सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं और ये अराउंड 32 कीवर्ड्स होते हैं। ऑटो, ब्रेक, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, ये सारे के सारे जो है आपको लिस्ट दी है सामने, ये सभी कीवर्ड्स हैं जो हमें किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं? Identifiers are the name of any variable, constant, array, function और structure etc. यानी कि हमें प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज करने हैं उनका जो नाम होगा वो आइडेंटिफायर कहलाएगा। कोई कांस्टेंट, एरे या फंक्शन यूज करेंगे, उनका जो नाम होगा उसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे। कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई पॉइंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस सबको के नाम को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर बोलेंगे। यानी किसी का भी नाम उसका आइडेंटिफाई होता है, उसको आइडेंटिटी देता है। आपका नाम आपका आइडेंटिफायर है, मेरा नाम मेरा आइडेंटिफायर है, एटीएस मेरे इंस्टीट्यूट का आइडेंटिफायर है। तो हर एक का नाम आइडेंटिफायर करता है। तो यहां पर भी नेमिंग जो है वो आइडेंटिफायर कहलाएगी। अब आइडेंटिफायर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका और मेरा नाम रखा गया तो उसके लिए भी कुछ रूल्स फॉलो किए गए। तो बेसिकली क्या है कि नाम रखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। राम कभी भी सलमान नाम नहीं रखेगा, यानी कि हिंदू कभी भी नाम सलमान नहीं रखेगा, क्योंकि ये सब चीजें रूल्स होते हैं। यहां पर भी कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को रखने के लिए। तो क्या रूल है? सबसे पहला रूल देखिए, द फर्स्ट लेटर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। यानी कि पहला लेटर या तो अल्फाबेट हो या फिर अंडरस्कोर, यानी कि डिजिट नहीं हो सकता। यहां एक एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये लिखा है इंटीजर A3, इंटीजर A3 और यहां पे लिखा है इंटीजर 3A। तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, आप देखिए ये वाला करेक्ट है और ये रॉन्ग है। आपके सामने हमने काट दिया है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब आके आते हैं नेक्स्ट रूल पे। ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर। कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करोगे उसके अंदर ब्लैंक अलाउ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा इंट माई एज, तो माई और एज के बीच में स्पेस दे दिया, ये अलाउ नहीं है। इंट टोटल मार्क्स, ये अलाउ नहीं है, यानी कि ये दोनों के दोनों अलाउ नहीं है। अब आते हैं नो स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर आर अलाउड। यानी कि कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले रूल में। तो क्या होते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इंट माई, डॉलर लगा दिया। इंट फर्स्ट डॉट नेम, ये दोनों के दोनों रॉन्ग है, ऐसे अलाउड नहीं है। अगर हम लिखते हैं नो कीवर्ड्स आर अलाउड एज एन आइडेंटिफायर, तो यानी कि किसी भी कीवर्ड को भी, हमने पीछे कीवर्ड्स पढ़े हैं, कोई भी कीवर्ड जो पूरी लिस्ट दी गई है उनमें से कोई भी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। और आपको मैंने बताया था सभी कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो यहां पर देखिए एक वेरिएबल दिया गया इंट फॉर और एक दिया गया इंट फॉर। उसका एफ कैपिटल है, इसका एफ स्मॉल है पहले वाले का। तो पहले वाले अलाउ है कि दूसरा वाला अलाउ है? पहला वाला अलाउ नहीं है, क्योंकि पहला वाला एक कीवर्ड है और दूसरा वाला जिसमें एफ कैपिटल है और कैपिटल एफ वाला कभी भी अलाउ हो सकता है क्योंकि वो कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट आया ऑपरेटर्स आर नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर। जैसे कि स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, ऐसे ऑपरेटर भी अलाउड नहीं है। कोई भी ऑपरेटर हम यूज नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर के नेम के बीच में। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर हमारे स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में दो सेम नेम के वेरिएबल बनाए हुए हैं, उनका आइडेंटिफायर बनाया हुआ है, तो वो दोनों अलाउ हैं। केस सेंसिटिव है ना, तो पहला वाला टोटल जो अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पहला टोटल, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है और ये भी टोटल है। बोलने में, प्रोनाउंस करने में दोनों टोटल है, लेकिन इन सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। पहले वाले की वैल्यू अगर 10 रख दी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की 10 नहीं होगी, उनकी वही होगी जो उसमें असाइन किया जाए। तो ये बेसिकली था आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग हम कुछ प्रोग्राम भी बना सकते हैं, कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। उससे पहले हमें डेटा टाइप पढ़ने हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं?
डेटा टाइप्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर, जो कि किसी ना किसी अल्फाबेट को, लेटर को, सिंगल कोट्स में जो भी आने वाला है, सिंगल लेटर, कोई भी सिंगल लेटर जो कि सिंगल कोट्स में आएगा उसे हम कैरेक्टर बोलेंगे। चाहे वो स्पेशल सिंबल हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, एनीथिंग सिंगल लेटर विद इन अ सिंगल कोट्स इज नोन एज कैरेक्टर। इंटीजर, कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, वो इंटीजर कहलाता है। कोई भी डेसिमल पॉइंट्स नंबर, उसे हम फ्लोट कहते हैं। तो तीसरा फ्लोट है। चौथा है डबल यानी कि जो डेसिमल के बाद बड़ी वैल्यूज ले सके, डेसिमल के बाद भी बड़ी वैल्यूज ले सके, ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स ले सके, वो डबल होता है। ठीक है। कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट लेता है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %C है। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %I ले लो या %D ले लो, दोनों चलेंगे। फ्लोट के लिए 4 बाइट्स मेमोरी में लेता है और इसके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %F। डबल का जो मेमोरी लेता है वो लेता है 8 बाइट्स और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %LF। तो बेसिक 4 टाइप्स होते हैं ये, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल। अगर आप डिटेल में इनको पढ़ना चाहें तो डिटेल में ये दिए गए हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले जो यहां पर दिखाई दे रहा है कैरेक्टर, इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है, जो नॉर्मल कैरेक्टर है -28 से लेकर 127, ये इनका आस्की वैल्यू दिया गया है। हर एक कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे आस्की वैल्यू क्या होता है। अनसाइंड है, अगर अनसाइंड का मतलब निगेटिव नहीं लिया गया है, तो 0 से लेकर 255 तक, यानी मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यही है, पहले ही लिख दिया हमने %C। शॉर्ट और इंटीजर दोनों के दोनों 2 बाइट लेते हैं। ठीक है। और इसकी जो निगेटिव रेंज है वो है -32,768 और जो मैक्सिमम रेंज है वो है 32,767। तो सबसे बड़ा नंबर तो आप ये स्टोर कर सकते हैं इंटीजर के अंदर, और सबसे छोटा नंबर ये स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी में कितनी बाइट लेता था ये बता दिया, 2 बाइट। I या %D इसको यूज कर सकते हैं। अगर अनअसाइंड है मतलब इंटीजर निगेटिव नंबर नहीं आ रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू ये इतनी ले सकता है, उसके आगे अनसाइंड लिख दीजिए बस। और इसके लिए जो टाइप स्पेसिफायर लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा %U। ऐसे फ्लोट 4 बाइट लेता है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। लॉन्ग इंटीजर का ही एक बिगर वर्जन है, इसमें डेसिमल नंबर से नहीं आते, ये भी 4 बाइट्स लेता है और सबसे बड़ी वैल्यू इतनी स्टोर हो सकती है। कितनी बड़ी वैल्यू, और इसके लिए जो टाइप स्पेसिफायर है वो %LD यूज होता है। अनसाइंड लॉन्ग 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स। लॉन्ग डबल भी हो सकता है, यानी कि डबल को अगर हम बड़ा कर दें तो 10 बाइट्स ले लेगा, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। इस पर भी %LF यूज होता है। तो ये थे डिटेल में डेटा टाइप्स। अब आगे चलते हैं। और कैरेक्टर्स विद आस्की वैल्यूज, जितने भी हमारे कीबोर्ड्स पे कैरेक्टर्स हैं उन सब का कोई ना कोई आस्की कोड डिफाइन किया गया। जैसे कि कैपिटल A अगर आप लिखोगे तो उसकी जो आस्की वैल्यू है वो 65। तो इस 65 को 01 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है। अगर B है तो उसका नेक्स्ट नंबर B बनेगा। B के लिए क्या बनेगा? नेक्स्ट नंबर 66। C के लिए क्या बनेगा? 67। D के लिए क्या बनेगा? 68। इसी तरीके से Z का क्या बनेगा? 90। तो ये इसके कैरेक्टर है, लेकिन ये कैपिटल नंबर्स के लिए है, अपर केस के लिए है। लोअर केस के लिए क्या होता है? लोअर यानी कि स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स के लिए क्या होता है? स्मॉल a के लिए होता है 97, स्मॉल b के लिए होता है 98 और स्मॉल c के लिए 99। तो इस तरीके से z के लिए क्या होगा? 122। 97 में 25 ऐड कर दीजिए 120 आ जाएगा। इधर देखिए 65 के अंदर 25 ऐड कर दीजिए 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले वाले सब याद रखने हैं, पहला वाला। उसके बाद अगला तो सीक्वेंस में आ जाएगा ना अपने आप, जो भी आपको काउंट करना है इसी से आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो थे अल्फाबेट्स। क्या लेटर्स भी कैरेक्टर होते हैं? हाँ, डिजिट्स भी होते हैं कैरेक्टर में। ये भी कोई ना कोई लेटर है। जीरो का आस्की वैल्यू क्या होती है? 48। ध्यान रखना ये कैरेक्टर है क्योंकि ये सिंगल कोट्स में दिया गया है। ये सिंगल कोट्स में है, यहां से ध्यान से देखना। ये नंबर नहीं है, दिस इज अ कैरेक्टर। सो डिजिट लेटर जो होता है उसे भी एज ए कैरेक्टर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं।
1 का 49, 2 का 50, तो 9 का क्या होगा 57। तो ये थे कैरेक्टर्स ASCII वैल्यूज, इसे पढ़ना भी बहुत जरूरी था। अब हम आगे कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम करते हैं, ये एक एग्जांपल प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द प्रीडिसेसर ऑफ एनी गिवन नंबर। कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले हैश इंक्लूड करना है प्रोग्राम बनाते टाइम, उसके बाद मेन लिखना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, इंट नम हमने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू असाइन कर दी 10, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है गिवन वेरिएबल। गिवन वेरिएबल का मतलब पहले से ही वेरिएबल दिया गया है, नंबर पहले से दिया गया, तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, क्योंकि नंबर किसमें स्टोर करते हैं, इंटीजर में। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ नंबर परसेंट नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी। नंबर यानी कि परसेंट डी का क्या मतलब है, परसेंट डी आपको बताया था ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है। जब आप लिखोगे नंबर डबल कोट्स के अंदर इक्वल्स टू परसेंट डी, तो जो नंबर लिखा है वो तो मैसेज के फॉर्म में प्रिंट होगा, और ये नंबर की जो वैल्यू है वो इस जगह प्रिंट होगी। नंबर की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा 10। आगे चलते हैं, अब अगर प्रीडिसेसर प्रिंट करना तो प्रीडिसेसर किसे कहते हैं, पिछले नंबर को, प्रीवियस नंबर को, तो प्रीवियस नंबर क्या रहेगा 9 होगा ना, तो हमने क्या करा n-1 कर दिया, तो ये n-1 कर देंगे, यानी कि n-1 कर देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, इसलिए प्रोग्राम को हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। जब प्रोग्राम रन करेंगे तो स्क्रीन पर हमारे पास ये आउटपुट आएगा, नंबर इक्वल्स टू 10 और प्रीडिसेसर नंबर इक्वल्स टू 9, तो ये दोनों चीजें आपके सामने डिस्प्ले हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम समझते हैं। जिस तरीके से हमने न्यूमेरिक्स के साथ किया, नंबर्स के साथ किया, इसी तरीके से हम अल्फाबेट्स के साथ भी कर सकते हैं। दिस इज द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सक्सेसर ऑफ एनी गिवन अल्फाबेट। सक्सेसर मतलब अगला नंबर, प्रीडिसेसर मतलब पिछला नंबर। तो यहां पर भी हमने प्रोग्राम बनाया, मेन लिखा, मेन के अंदर एक कैरेक्टर ले लिया वेरिएबल अल्फा, अल्फाबेट नाम का एक अल्फा वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, अभी आपने आइडेंटिफायर सीखा ना, ये अल्फा एक आइडेंटिफायर है, इसी को हम यूज करेंगे। इसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने कैपिटल डी, ध्यान रखना सिंगल कोट्स में दिया है हमने, ये हमने जो दिया है वो सिंगल कोट्स में दिया है, इसे ध्यान रखना। उसके बाद प्रिंट कराया अल्फाबेट इक्वल्स टू %c, तो यहां पे %c जहां लिखा है वहां पे क्या प्रिंट होगा, इस अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है डी, ये प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या किया, प्रिंट एफ सक्सेसर अल्फाबेट इक्वल्स टू %c और अल्फा +1 कर दिया, यानी कि अगला नंबर अल्फा में एक और ऐड कर दिया तो अगला आ जाएगा ई। तो जब हम इस प्रोग्राम को क्लोज करके प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा अल्फाबेट इक्वल्स टू डी एंड सक्सेसर अल्फाबेट इक्वल्स टू ई। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ASCII वैल्यू ऑफ एनी गिवन अल्फाबेट। कोई अल्फाबेट है उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करनी, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया वही अल्फा, उसकी वैल्यू ले ली %d, तो इसका ASCII वैल्यू क्या होगी, ASCII वैल्यू प्रिंट कैसे कराएंगे, आपको पता है %c से हम प्रिंट कराते हैं, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इस अल्फा की वैल्यू प्रिंट होगी %c में, मतलब d प्रिंट होगा ये। लेकिन अगर हमने यहाँ पर %c की जगह क्या लगा दिया, %d लगा दिया, तो क्या प्रिंट होने वाला है, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले तो करा रहे हैं अल्फा भी, लेकिन हम %c ना देकर हमने क्या दे दिया यहाँ पे %d, और %d किसके लिए होता है, टाइप स्पेसिफायर, इंटीजर के लिए। तो ये इंटीजर फॉर्म में प्रिंट होगा, कौन, d जब इंटीजर फॉर्म में प्रिंट होगा तो क्या आएगी वैल्यू, d का ASCII वैल्यू। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, अल्फाबेट इक्वल्स टू d और ASCII वैल्यू इक्वल्स टू 68। तो d का जो ASCII वैल्यू होती है वो 68 होती है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम्स एग्जाम्पल खत्म हुए। कुछ आपके लिए असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये असाइनमेंट्स आप कीजिए और आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं इस असाइनमेंट्स के साथ।